Good evening, friends. I'm Ashish Singh. I'm a government servant and I'm having more than 12 years of experience as a government employee. मैं कुछ देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। टॉपिक छोटे हैं बट लोगों को कन्फ्यूजन रहती है बिकॉज दे हैव नॉट गॉन थ्रू इट। तो मैं इजी सिंपल वे में उनको बताता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनपीएस। देखिए एनपीएस सबको पता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट कॉर्पस। और ये आज के टाइम में एनपीएस इज़ अ गुड मेथड। तो हमें एनपीएस तो सबको पता होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट आई थिंक उनको ये नहीं पता होगा कि एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस क्या है। तो आइए, आपका इतना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट हो रहा है तो एटलीस्ट उसके बारे में जानिए। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं। तो एनपीएस जो अकाउंट है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक प्रान नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक। तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो जो एनपीएस का मेन अकाउंट होता है उसको बोलते हैं टीयर 1, और जो उसका सेकंड वन होता है उसको बोलते हैं टीयर 2 अकाउंट। ठीक है। और दोनों ही अकाउंट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक। तो जब आप टीयर 1 अकाउंट एनपीएस का खोलते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और उसके बाद हर साल आपको 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करते जाना है। ठीक। उसके बाद टीयर 2 में क्या ऑप्शन है कि टीयर 2 जब आप ऑप्ट करोगे, खोलोगे, तो उसमें आपको 250 रुपये ओपनिंग के लिए लगेगा। उसके बाद ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसमें हर साल इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब जो टीयर 1 अकाउंट है उसको बेसिक देखिए, उसका सिंपल सा देखिए क्यों उसको प्रोग्राम किया गया, क्यों उसको लाया गया है। टीयर 1 अकाउंट प्रॉपरली होता है रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। ठीक है। और टीयर 2 अकाउंट को आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, जो आपको कुछ टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है। और आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को मीट कर सकते हैं। तो ये टीयर 2 है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आप टीयर 1 ओपन करोगे तो आपके ऊपर है कि आप टीयर 2 ओपन करना चाहते हो कि नहीं। इट इज़ टोटली कम्प्लीटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। ठीक है। अब विड्रॉल का इसमें क्या है, आपने कॉर्पस जुटा लिया है। विड्रॉल का क्या है, जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें आपको 60% तक विड्रॉल मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो 40% है वो इट कैन बी यूज टू बाय एनुटीज़। तो 40% आपका एनुटी में हो जाएगा। और बल्कि टीयर 2 का क्या है, उसमें कोई भी ऐसे विड्रॉल कैप नहीं है, आप उसको पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो अभी टीयर 1 मैंने इसका लॉक इन पीरियड देख लेते हैं। टीयर 1 का लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया कि एक इसका पूरा रिटायरमेंट तक है, क्योंकि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए जोड़। बल्कि टीयर 2 में ऐसा कोई भी सीलिंग नहीं है, कोई भी आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इसको आप विड्रॉ कर सकते हो। टैक्स डिडक्शन भी देख लो आप कि टीयर 1 एग्जेम्प्टेड है 1,50,000 के लिए। ठीक है। बल्कि टीयर 2 में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस में अब टीयर 1 और टीयर 2 क्या होता है। आई होप मैंने क्लियरली समझाया होगा आपको। थैंक यू।